खुरम शेर जमान साहब का स्टेटमेंट सामने आया। नाजरीन, अरकान को अगवा किया गया है, आखिरी लोकेशन खयाबान शमशेर की आ रही है। गालिबन वो एक कैंडिडेट या एक नुमाइंदे के बारे में कह रहे हैं कि एक की लोकेशन आ रही है, लेकिन बाकी 3 लोग हैं जिनको अगवा कर लिया गया है। अब फ़ारूक साहब, वैसे ये अपनी नौयत की इसलिए भी मुख्तलिफ बात है, इससे पहले ये जो अगवा वाले 2-3 वाक़यात हुए हैं ये अपोजिशन जमातों की तरफ से आया है, लेकिन यहाँ पर सिंध में अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस बार कह रही है कि हमारे 3 नुमाइंदों को अगवा किया गया। सर, आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से? आपके इल्म में है कुछ? देखें, मैंने तो अभी आपके ही टीवी शो से ये बात जो है सामने आई है। यकीनन वहाँ पर भी सिंध असम्बली के अंदर भी जो है वो सेनेटर मुंतखब होने हैं, और अगर ये चीज़ सामने आ रही है तो खुरम शेर जमान साहब जो हैं वो एक ज़िम्मेदार आदमी है और दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। लास्ट असम्बली में भी ये MPA थे, इस बार भी MPA हैं, और उन्होंने इसके ऊपर यकीनन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इतलात होंगी जो MPS के साथ रब्ता करें। देखिए, यही तो वो सूरत हाल है कि यहाँ पर तो ऐसा इशू बना लिया गया है सेनेट के इंतखाबात को। अभी जो अब्बासी साहब बात कर रहे थे, अगर इसी बात को ये समझ लिया जाए कि जिसकी जितनी नुमाइंदगी है उतने ही उसको अगर सेनेटर्स मिल जाएं तो फिर ये अगवा करने की ज़रूरत ना पेश आए, फिर आपको जो है लोगों को बंदूक के नोक के ऊपर या और किसी तरीके से ब्लैकमेल कर या पैसे चलाकर आपको वोट खरीदने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। अब ये जितना मामला हो रहा है आपका सामने, चाहे ये 3 सेनेटर्स जो 3 MPS अगर लापता है तो इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर वहाँ की पुलिस को भी नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। अगर इससे पहले ये काम हो रहा है तो ये काम बड़ा मैं समझता हूँ गलत काम हो रहा है। और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम सरप्राइज देंगे और हम इस किस्म के काम करेंगे, तो उनको चाहिए कि इनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस करवाएं, इनको तलाश किया जाए। और वहां पर यकीनन कराची के अंदर इतना बड़ा शहर है, कैमरे भी होंगे, इनकी डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उसको चेक किया जा सकता है। तो इस पे तो हमें बड़ी सख्त तशवीश है जो खुरम साहब ने अभी बात की है, खुरम शेर जमान साहब ने, और इसके ऊपर तो ये सामने आनी चाहिए ये चीजें। जावेद साहब, आपके इल्म में था इस तरह के किसी सरप्राइज का, या इतनी जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती जा रही है जैसे जैसे डे करीब आ रहा है, अब ये 3 MPS के अगवा हो जाना? देखिए जी, मैंने तो अभी ये खबर आपसे सुनी है, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई बड़ी सच्चाई होगी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि क्योंकि यहाँ जब सिंध के इन्होंने टिकट दिए तो अभी जो फरग हबीब साहब की जमात की सारी सीनियर लीडरशिप वहां ऑब्जेक्ट कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ने भी कहा है, किसी ने कहा है कि जी ये टिकट बेचा गया है, किसी ने कहा है जी कि पैसे लेके दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी जमात की सीनियर लीडरशिप जतोई साहब हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं। तो ऐसा ना हो कि इनके MPS जो हैं वो खुद ही नाराज हों इनसे, इनको वोट ही ना देना चाह रहे हों, वही वैसे ही इनसे नाराज हों और कहीं बैठ गए हों। हाँ, अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो ये बहुत बड़ी जाती है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसकी भरपूर मज़म्मत करेंगे अगर ये बात साबित हो गई है। अच्छा जावेद साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे एक बात याद आई, मुझे जरा फारूक साहब से इस बात का कमेंट लेने दें। जो जावेद साहब बात कर रहे हैं कि अपनी कोई नाराजगी हो, ऐसे ही कोई छुप गए हो, तो फारूक साहब, आमिर लियाकत साहब तो कैटेगोरिकली मेरे प्रोग्राम में की बात कह के गए कि मैं अभी सबसे छुपता फिर रहा हूँ और 3 तारीख को मिलूंगा। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए, ये 3 लोग वाकई छुप गए हो फारूक साहब? नहीं, देखें बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तमाम लोग जो हैं वो PTI के टिकट के ऊपर जीत कर आए हुए हैं, बैठ के निशान के ऊपर जीत के आए हैं। इनका वोट जो है वो PTI का वोट है, इमरान खान का वोट है, और जो हमारे मुंतखब जो नॉमिनेटेड सेनेटर्स हैं उनको सर पीपल्स पार्टी कह रही है 50% MPS हैं PTI के जो हमें वोट देंगे। देखें यही तो बात है ना किरण, यही तो बात है। फिर आप जमहूरी निजाम की बात ना करें, फिर आप इसका दावा ना करें कि आप जमहूरी जमातें, आप आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर कि आप वोट खरीद के सेनेटर मुंतखब होंगे? कौन से इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगवा करके सेनेट के अंदर मुंतखब होंगे? यही तो वो चीजें हैं जिन चीजों को हम रोकना चाहते हैं। ये छांगा मांगा की मंडियां किसने लगाई थी? ये IGI से पैसे किसने लिए थे? ये ओसामा बिन लादेन से $10 मिलियन किसने लिए थे? ये नून लीग ने लिए थे। ये इनकी तारीख है। ये यहाँ जो बंदा प्यार से नहीं मानता उसको बंदूक से मनवाते हैं, या रिश्वत दे के मनवाते हैं, या ब्रीफ केस दे के मनवाते हैं, या रास्ते से हटा देते हैं। इनसे कोई बैद नहीं है। PTI के जो उनके खफा लोग हैं वो शायद इनसे बात नहीं करना चाहते या इनके पास आना नहीं चाहते, और ये वो अपनी शायद छुपाने के लिए आप कह रहे हैं कि ये किसी और पर इल्जाम लगाएंगे। PTI के लोग जितने सिंध में खुल के आए, अभी बलूचिस्तान खुल के आए, बलूचिस्तान की लीडरशिप ने देखा है, अभी
मेरा ख्याल है कि अभी आज रात तक बलूचिस्तान से भी आपको कुछ और खबरें मिल सकती हैं।